मैं नितिन भाई को निमंत्रण देती हूँ कि अपने कुछ विचार प्रस्तुत करें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी लोगों को गुरु पूर्णिमा के निमित्त सबको शुभकामनाएं दूंगा। गुरु के चरणों में वंदन करूंगा। बिजल भाई, एक दो बातें शेयर करूंगा। एक तो हम सब जानते हैं कि गुरु पूर्णिमा जो हम मनाते हैं, इसका एक छोटा सा मैं ये बताऊंगा कि क्यों गुरु पूर्णिमा, इसको व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। तो वेद व्यास जी जिन्होंने हम जानते हैं कि बहुत सारे पुराणों का उन्होंने रचना करी, महाभारत की रचना करी, सारे वेदों का उन्होंने विभाजन किया। तो एक बार ऐसा हुआ कि सारे ऋषि मुनि जो हैं वो उनके पास गए और उनको बोला कि हम आपको थैंक यू किस तरह कह सकते हैं, आपने इतना सारा जो लिखा है किया है वो सारे लोगों की भलाई के लिए, सृष्टि मात्र को देखते हुए आपने ये रचना करी है, उनका भला हो इसलिए करी है, तो हम आपको अपनी कृतज्ञता आपको कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं। तो बहुत सुंदर जवाब दिया उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति अपने अपने गुरु के पास इस दिन जाके उनका दर्शन ले। बस इसी से मुझे जो है नमस्कार, उनका जो, अगर आप उनको नमस्कार करोगे, उनका दर्शन करोगे, तो मुझे आपका थैंक यू और आपकी कृतज्ञता का प्राप्त हो जाएगी। दूसरा, ये जितने भी सांसारिक जो हम व्यवहार देखेंगे, तो इसमें जो है ये जीविक बेस्ड है। जीविक बेस्ड से मतलब ये है कि देयर इज सम गिव एंड टेक। आप दुकानदार के पास जाते हो, उसको कुछ पैसा देते हो, वो आपको कोई सामान दे देता है, एंड दैट इज अ गिव एंड टेक रिलेशनशिप एवरीवेयर। यू नो, किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाओ, किसी लीगल एडवाइजर के पास जाओ, तो देयर इज अ गिव एंड टेक। तो ये सारे जीविक सांसारिक व्यवहार में हम जिस चीज़ों को बताते हैं, तो दीज आर ऑल जीविक बेस्ड रिलेशंस। लेकिन गुरु के साथ इस प्रकार का नहीं है। तो गुरु, बहुत से लोग ये कहते हैं कि गुरु कैसे, किसको करें, कैसे मिलेगा गुरु। तो गुरु जो है वो एक्सीडेंटली नहीं मिलते। कई बार आपने सुना होगा, कोई कहता है कि बस सडनली हमारी इनसे मुलाकात हो गई और हम इम्प्रेस हो गए और हमने इनको गुरु कर लिया। तो ये हमारी सोच जो है वो सही नहीं है। तो इसमें इस बात से बताया है कि हम बोलते हैं गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अभी गुरु को हमने पर ब्रह्म बना दिया, पर ब्रह्म के बराबर बना दिया, तो ये कैसे पॉसिबल है? बहुत से लोग बोलते हैं कि हम कैसे इनमें परमात्मा का दर्शन करें। तो ये जो जीविक रिलेशंस जितने जो मैंने अभी आपको बताया, गिव एंड टेक वाले, वो सारे दे रिजल्ट इनटू सम काइंड ऑफ पेन, सॉरो, एंगर। जिस किसी को भी आप प्रेम करोगे, आपके लड़के को आप प्रेम करोगे, बहुत अच्छा पढ़ता है, बहुत होशियार है, बहुत संस्कारी है, सभी कुछ है, लेकिन कभी ना कभी कोई ऐसी बात उसके साथ होगी जिसमें आपको गुस्सा आएगा, अरे ऐसा कर दिया इसने। सेम थिंग, आप दुकानदार से कुछ खरीद के लाए, हमेशा उससे खरीदते हैं, एक बार ही उसने आपको चीट कर दिया या गलती से कुछ घर पे आके आप बोलोगे, अरे रे देखो मैंने क्या मांगा था, मेरे को इतना दाम बोला, इतना ले लिया, ये क्या दे दिया। तो दैट विल रिजल्ट इनटू सम काइंड ऑफ एंगर, यू नो। बट विद गुरु इट इज नॉट द गिव एंड टेक रिलेशनशिप। जितने भी गॉडली जो हैं वो बेस्ड हैं, वो सारे ओनली गिव 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 है। अगर आप सूर्यदेव को देखोगे तो आप उनको अर्घ, पानी की अर्घ चढ़ाओ या न चढ़ाओ, वो आपको एनर्जी, सनलाइट देते ही रहेंगे। तो देयर इज ओनली देने की भावना, भगवान और गुरु के पास केवल देने की। तो भगवान सोचता है कि ये सॉरो, पेन से कितने दिन तक जूझता रहेगा इंसान। तो जब भी आपकी जिंदगी में हम सब कभी ना कभी कोई सेल्फलेस काम जरूर करते हैं, टुवर्ड्स द कम्युनिटी, टुवर्ड्स द कंट्री, टुवर्ड्स आवर फ्रेंड्स और टुवर्ड्स आवर टीचर, एनीवन। तो वो जो सेल्फलेस बन के आपने जो काम किया उसका फल है कि आपको भगवान की अनुग्रह प्राप्त होती है। भगवान सोचता है कि इसको इस पेनफुल प्रॉब्लम्स और सॉरो से मैं निकालूं। तो दैट इज द टाइम भगवान का अंश जो है किसी संत महात्मा के अंदर अवतार लेता है,
और उसी काल में जब आप वहाँ होते हो तो आपकी किसी तरह से उनसे मुलाकात होती है। तो इट इज नथिंग बट ब्रह्म का अपना अंश किसी संत महात्मा में है, और जिससे आपकी जोगानुजोग मुलाकात हुई और आपका जो जर्नी है वो आगे बढ़ा। एक प्रकार से हम इसको वैष्णव लोग ब्रह्म संबंध भी कहते हैं। तो ब्रह्म संबंध, तो इसलिए गुरु पर ब्रह्म का स्वरूप है। अभी ये गुरु क्या कर सकता है, इसके बारे में एक बहुत अच्छा रामायण का छोटा सा मैं आपको वाक्य बताऊंगा। आप सभी ने सुना होगा अगस्त्य मुनि। इनके एक बहुत ही बुद्धिमान शिष्य थे सुतीक्षण। तो ये जो सुतीक्षण थे ये बहुत मन कर्म और वचन से हमेशा राम को ही याद करते थे। राम के चरणों में उनका सर झुका रहता था और राम प्रेमी थे। वो ये कहते थे कि सपने में भी मुझे और कोई देव नहीं चाहिए, मुझे केवल राम का ही दर्शन चाहिए। गलती से भी मेरे सपने में भी कोई और ना आ जाए, केवल राम आ जाए। इतनी दृढ़ता पूर्वक उनकी राम भक्ति थी। तो एक दिन ऐसा हुआ कि भाई अगस्त्य मुनि ने उनको उनके यहाँ सेवा दी शालिग्राम जी की। उनको बोला कि भैया, शिष्यों को बोलते हैं अलग अलग सेवा देते हैं, फूल लेके आओ, ये लेके आओ। तो सुतीक्षण को बोला कि ये शालिग्राम जी इनको ठीक से नीला करके सफा करके ले आओ। वो शालिग्राम जी आप सभी जानते होंगे, छोटे से। तो वो शालिग्राम लेके नदी के तरफ जा रहे थे और वहां उनको एक जामुन का पेड़ दिखा। उनको लगा कि अरे वाह, बहुत बढ़िया जामुन दिख रहे हैं, तो जामुन तोड़ा जाए। तो कोई पत्थर नहीं मिलने पे उन्होंने शालिग्राम से ही जो है वो जामुन पे फेंक मारा। तो जामुन तो गिरने से रहा, लेकिन शालिग्राम जी जो है वो नदी में चले गए। अभी वो बड़े से डर गए कि अब मैं क्या करूंगा, क्या जवाब दूंगा अपने गुरु को। तो उन्होंने एक जामुन को ही जो है लेके जाके वहां अच्छे से सजा दिया कि भाई शालिग्राम जी बैठे हैं, अगस्त्य मुनि को पता नहीं चलेगा। अगस्त्य मुनि भी देख रहे हैं कि हाँ, तो ठाकुर जी बहुत चमक रहे हैं, क्या बात है। जैसे आपने देखा होगा, देयर इज अ काइंड ऑफ शाइन ऑन द जामुन। लेकिन जब भी उसकी सेवा करने गए तो वो सारा ही हाथ में आ गया। तो वो बड़े नाराज हो गए कि ये क्या है, कौन है। तो बोले बुलाओ सुतीक्षण को। तो बोले क्या है सुतीक्षण, ये क्या हुआ। तो वो बड़े से डर गए। तो उन्होंने बोला ऐसे ऐसे मेरे से गलती हुई है। तो वो बड़ा नाराज हुए, तुमने भगवान को फेंक दिया, तुमने ये कर दिया, निकलो मेरे आश्रम से बाहर, आई डोंट वांट टू सी योर फेस, गो। तो बोले अभी वापस मेरे को बाहर निकल रहे हो आप गुरुजी, इतना अपने इतने सालों का हमारा ये है संबंध है, आप मुझे बाहर कैसे निकाल सकते। बोले नहीं नहीं आप जाओ। और बोले जब तक नहीं लौट के आना, जब तक भगवान को मेरे पास न लाओ, जाओ। और सुतीक्षण जी बड़े दुखी होकर के जो आश्रम से बाहर निकले, उनको ये उस समय किसी ने बताया कि राम जी वनवास में थे और राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी आ रहे हैं। केवल इतना ही मालूम हुआ, राम लक्ष्मण सीता जी आ रहे हैं। अभी इसको अपने देह का भी भान नहीं रहा। राम लक्ष्मण सीता आ रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, कहाँ है, कौन सा एड्रेस, किस जंगल में आ रहे हैं, कहाँ पे आ रहे हैं, कुछ नहीं मालूम है। बस वो राम लक्ष्मण की खोज में निकल पड़े, यहाँ दौड़ते हैं, वहाँ दौड़ते हैं। फाइनली ही गॉट टायर्ड कि मैं क्या कर रहा हूँ। ही वॉज सो एक्साइटेड अबाउट हिज उनके जो इष्ट थे वो आ रहे हैं। तो उनको बैठ गए, वो नीचे उनकी राम भगवान की ध्यान में बैठ गए और वहीं उनको राम जी दर्शन देने लगे कि राम जी आ गए। तो बड़ा खुश हुए। राम जी बोले बोलो क्या चाहिए तुम्हें, क्या चाहिए, मांगो मुझसे। तो बोले मांगता बाद में हूँ, पहले मेरे साथ चलो। बोले कहाँ। बोले चलो। तो मेरा हाथ पकड़ लीजिए। उसका हाथ पकड़ लिया राम जी का। बोले आप पीछे रहेंगे, मैं आगे रहूंगा। बोले कहाँ ले जा रहे हो। बोले मेरे गुरु के पास ले जा रहा हूँ। उनका अगस्त्य मुनि के आश्रम में उनको लेके गए राम जी को। सारे शिष्य लोग बताने लगे सुतीक्षण आया, सुतीक्षण। अरे बोले इसको तो मैंने निकाल दिया था, ये कैसे आ गया। तो बोले बोल रहा है मैं भगवान को लाया हूं। तो अगस्त्य मुनि तुरंत बाहर आए और देखा तो साक्षात राम लक्ष्मण जानकी को वो अगस्त्य, अरे जो सुतीक्षण है, जो शिष्य है, वो ले आया। बहुत गदगद हो गए और इतने हर्षित हो गए अगस्त्य मुनि, और उन्होंने भी भगवान को साष्टांग नमस्कार किया। तो एक गुरु ने जो डांट लगाई, उससे परमात्मा की प्राप्ति हो गई सुतीक्षण को। अभी इतनी तीव्र भक्ति गुरु के प्रति और राम के प्रति या कृष्ण के प्रति या किसी भी इष्ट के प्रति हमारी रहेगी तो 101% हमको भी ईश्वर दर्शन देंगे। लास्ट बात, जैसे कि भगवान ने कहा था सुतीक्षण को कि भाई कुछ मांगो,
तो वो बोलने लगा, अभी आप बोल रहे थे कुछ मांगो, तो बोले हाँ मांगो, तो बोले मुझे तो कुछ आता ही नहीं है मांगना, आप ही दे दीजिए। तो राम भगवान ने वो उनको तत्व ज्ञान की प्राप्ति करवा दी। तो उसको तत्व ज्ञान सब तुरंत ज्ञान हो गया, हाथ लगाते ही, स्पर्श करते ही, भगवान का स्पर्श होते ही उनको ज्ञान हो गया। तो बोले भगवान अभी आपको जो देना था आप दे चुके, अभी मैं अपना मांगू? तो बोले अभी तेरे पास मांगना बाकी रह गया है? तो बोले हाँ। तो बोले हमेशा मैं जब तक मतलब मेरे हृदय में राम लक्ष्मण और जानकी प्रत्यक्ष विराजमान रहें, ये आशीर्वाद आप मुझे दीजिए। और प्रभु हंस पड़े, प्रभु ने उसको तथास्तु कहा। लेकिन कहने का तात्पर्य है कि एक गुरु की डांट भी, कभी गुरु का गुस्सा भी है, तो वो भक्त के भले के लिए, शिष्य के भले के लिए, और उसको इतना उद्धार कि सबसे मतलब समथिंग दैट इज अल्टीमेट, जिसके लिए ऋषि मुनि खुद भी जिंदगी लगा देते हैं, दाव लगा देते हैं, तपश्चर्या करते हैं, लेकिन नहीं प्राप्त होते हैं, वो भक्त की भक्ति से गुरु ने प्राप्त करा दिया। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।